पतंग उड़ाना जिंदगी के बारे में बड़ी प्यारी चीज सिखाता है कि ढील कब देनी है और डोर कब खींच देनी है। ये पता हो तो हम सबकी पतंग ऊंची उड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1951 की। कल हमने आपको बताया कि कैसे 1950 में देश अपने नए संविधान के साथ गणतंत्र बना और भारत संप्रभु गणराज्य बना। देखा जाए तो इसके साथ ही देश का भौगोलिक और संवैधानिक ढांचा बनकर तैयार हो गया था। अब बारी थी आर्थिक नीतियों के बनने की और इसकी जिम्मेदारी थी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। नेहरू ऐसे समाजवाद नेता थे जो धीरे धीरे लोकतांत्रिक तरीके से समाज में समानता लाने की बात करते थे। गांधी के स्वराज और विकास के मॉडल से उनका भावनात्मक जुड़ाव तो था, पर शायद उनमें यकीन उतना नहीं था। अंग्रेजों द्वारा खोखले कर दिए गए देश के आर्थिक पहिए को घुमाने के लिए उन्हें कुछ अलग और बड़ा करना था। तो बड़ा करते कैसे? तो इसके लिए नेहरू ने कई महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिए, जिनमें पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भी थी। नेहरू रूस के तानाशाह जोसेफ स्टालिन को नापसंद करते थे, पर उनके आर्थिक मॉडल की कुछ चीजें उन्हें काफी पसंद आती थी। स्टालिन के आर्थिक मॉडल में सरकार प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक हर कदम पर जिम्मेदार थी। आर्थिक विकास निजी लोगों के हाथों में नहीं दिया जा सकता था। स्टालिन ने रूस में पंचवर्षीय योजनाएं लागू की। नेहरू ने भी यही मॉडल हिंदुस्तान के लिए इख्तियार किया। साल 1951 में हिंदुस्तान में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इसे लागू करने में काफी मशक्कत की गई थी। नेहरू ने इसे लागू करते वक्त बड़ा ही भावनात्मक सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान के हर पहलू को एक ढांचे के तहत देश के सामने रखेगी। 1938 में कांग्रेस पार्टी ने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था, जिसे आजाद हिंदुस्तान की आर्थिक प्लानिंग का ढांचा तैयार करने का जिम्मा दिया गया था। इसके पहले अध्यक्ष एम विश्वेश्वरैया थे और दूसरे खुद जवाहरलाल नेहरू। ये कमेटी पूरी तरह से तो कोई रिपोर्ट नहीं बना सकी, लेकिन आजादी के तुरंत बाद इसके कुछ विचार जरूर देश के सामने आए। भारत की आर्थिक नीति को लेकर एनपीसी की सोच ये थी कि देश में रूस जैसे देशों का मॉडल लागू किया जाए। वहां औद्योगिकरण देर से शुरू हुआ था और सरकार की भागीदारी इंजन बनकर विकास की रेलगाड़ी खींच रही है। साफ सी बात है कि कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते कमोबेश यही सोच नेहरू जी की भी थी। 8 दिसंबर 1951 को संसद में पहली पंचवर्षीय योजना को पेश किया गया था और उन्होंने नेहरू जी ने उस समय जीडीपी का लक्ष्य 2.1% निर्धारित किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र था, जिसके अंतर्गत बांध और सिंचाई मुख्य बिंदु थे। स्वतंत्रता के बाद बंटवारे के कारण कृषि क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हो गया था और उस पर ध्यान देना बेहद ही आवश्यक था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए कुल प्रस्तावित राशि 2378 करोड़ रुपए थी, जिसे 7 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। कुल 2378 करोड़ रुपए इस प्लान में कुछ इस तरह आवंटित किए गए थे। सिंचाई और ऊर्जा 27.2%, कृषि पर 17.4%, संचार और ट्रांसपोर्ट पर 24%, उद्योग 8.4%, सामाजिक सेवाएं 16.4%, जमीन विस्थापन 4.1% और अन्य सेवाओं के लिए 2.5%। नेहरू जी ने जीडीपी का लक्ष्य 2.1% निर्धारित किया था। लक्ष्य विकास दर 2.1 था। हासिल की गई विकास दर 3.6 थी। शुद्ध घरेलू उत्पाद 15% से ऊपर चला गया। इस दौरान मॉनसून मेहरबान रहा और कुल मिलाकर पहली योजना औसतन सफल रही। चूंकि नेहरू के मुताबिक बड़ी फैक्ट्रियां और बांध देश के नए मंदिर होने वाले थे, लिहाजा उन्होंने उसी प्लान के तहत काम करना शुरू कर दिया। आजाद भारत में पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन 1951 में ही हुआ था। इन खेलों का आयोजन 4 से 11 मार्च तक नई दिल्ली में हुआ था। पहली बार आयोजित हो रहे इन खेलों में आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी हिस्सा लिया। इसका मुख्य वेन्यू मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रखा गया। ध्यानचंद स्टेडियम में लगभग 40,000 दर्शक उस समय मौजूद थे।
राजेंद्र प्रसाद के भाषण के साथ इन खेलों का आगाज हुआ। अपने भाषण में राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि पहले एशियन गेम्स सभी देशों के साथ अच्छे तालमेल और हमारी दोस्ती को दिखाते हैं। इन खेलों में एशिया के 11 देशों के 491 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी, जिसमें जापान पहले, मेजबान भारत दूसरे और ईरान तीसरे स्थान पर रहा था। इस एशियन गेम्स में जापान टॉप पर रहा था। जापान के खिलाड़ियों ने 24 गोल्ड मेडल समेत 60 मेडल पर कब्जा जमाया था। मेजबान भारत के हिस्से में 15 गोल्ड मेडल के साथ 51 मेडल आए। वहीं ईरान ने 8 गोल्ड मेडल के साथ कुल 16 पदक हासिल किए थे। इन खेलों में भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान हिस्सा नहीं लिया था। उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद काफी गहरा हो गया था, इसलिए पाकिस्तान ने इस खेल आयोजन में शामिल न होने का फैसला लिया। इसके अलावा कोरियन युद्ध की वजह से दक्षिण कोरिया इस गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाया। कई अन्य देश भी राजनीतिक कारणों से पहले एशियन गेम्स में नहीं हिस्सा ले पाए थे, पहले एशियन गेम्स से दूर रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपको साल 1952 की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताऊंगी। देखते रहिए इनसाइडर लाइव।